हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफ़ेक्ट्स। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक और हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उन्हें कर लेते हैं। If we don't have an electric lamp while making an electric circuit with an electric cell, is there any other way through which we can find out if current is flowing in the circuit? यदि हम किसी इलेक्ट्रिक सेल से कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है, तो क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका है जिससे हम ये पता कर सकें कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा? Is it possible to make temporary magnets? How can these be made? क्या टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाना पॉसिबल है और ये कैसे बनाई जा सकती हैं? वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड, बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? हम लोग फॉसिल फ्यूल्स और वुड का यूज़ करके तो हीट जनरेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें हीट जनरेट कैसे होती है? हाउ डू वी नो इफ अ सेल और अ बैटरी इज डेड? कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज्ड? हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई बैटरी या सेल डेड हो गया है? क्या सभी सेल और बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है? यदि इसी तरीके कोई क्वेश्चन आपके माइंड में भी आते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें मुझसे शेयर कीजिए। इट वॉज द डे ऑफ द साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वॉज बजिंग विथ एनर्जी। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन था और स्कूल एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। Mohini and Akash, along with their friends, went from one exhibit to another, eagerly exploring different models, asking questions and taking notes. मोहिनी और आकर्ष अपने फ्रेंड्स के साथ में एग्जीबिशन देख रहे थे, एक एग्जिबिट से दूसरे एग्जिबिट पर जा रहे थे, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पता कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे और नोट्स ले रहे थे। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड देम। एक जो सिंपल मॉडल था उसने उन्हें बहुत आकर्षित किया, उसने उनका मन मोह लिया। इट वॉज अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर सुमाना। ये लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का मॉडल था जो कि उनकी सीनियर सुमाना ने बनाया था। इन इट, इंस्टेड ऑफ अ हुक लाइक अ टिपिकल क्रेन, देयर वॉज एन आयरन नेल रैप्ड विथ अ वायर विच वॉज कनेक्टेड टू अ बैटरी। जिस तरह एक क्रेन में एक हुक होता है, उसकी जगह पर इस मॉडल में जो ये लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल बनाया था, इस मॉडल में उन्होंने एक आयरन के नेल का यूज़ किया था जिसके ऊपर उन्होंने वायर को रैप कर दिया था और इस आयरन की नेल को जिसके ऊपर वायर रैप था उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। When Sumana closed the circuit, the nail picked up iron paper clips like a magnet. जब सुमाना ने सर्किट को क्लोज किया तो जो नेल थी उसने आयरन पेपर क्लिप्स को एक मैग्नेट की तरह उठा लिया। When she opened the circuit, the clips fell off. और जब उसने सर्किट को ओपन किया तो जो क्लिप्स थी वो गिर गईं। मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज्ड। मोहिनी और आकर्ष को बहुत सरप्राइजिंग लगा ये सब। दे रिमेंबर्ड लर्निंग अर्लियर in the chapter Exploring Magnets, Curiosity Grade 6, that magnetic materials were attracted by magnet and that iron was a magnetic material. उन्हें याद आया कि उन्होंने क्लास 6 में जो चैप्टर था एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, उसमें उन्होंने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। But in Sumana's model, there was no magnet, only an electric circuit. लेकिन सुमाना के मॉडल में तो कोई मैग्नेट नहीं थी, केवल इलेक्ट्रिक सर्किट था। They were so excited that they wanted to try it out themselves. वो इसे देखकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि वो खुद इसे ट्राई करना चाहते थे। Does an electric current have a magnetic effect? क्या इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? Let us investigate. Connect a magnetic compass
an electric cell, a cell holder, 2 drawing pins, a safety pin, 2 nails, 2 pieces of connecting wires, one longer and one shorter, and 2 small pieces of cardboard. इसमें ये सेल होल्डर है, ये सेल है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये शॉर्ट वायर है, छोटा वायर है, और ये लंबा वायर है. इसमें एक सेफ्टी पिन का यूज किया गया है, 2 नेल्स है, और ये कंपास है, और ये 2 ड्राइंग पिन्स हैं. ये 2 छोटे छोटे कार्डबोर्ड लिए गए हैं और इसमें इन सभी चीजों को कनेक्ट कर दिया गया है इस प्रकार से. यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन एंड अ कार्डबोर्ड पीस मेक अ स्विच. ये स्विच है. हमने इसे कैसे तैयार किया है? ये ड्राइंग पिन्स है 2, और ये एक सेफ्टी पिन है, और एक कार्डबोर्ड है. इससे हमने एक स्विच बना लिया है. प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर. ये सेल है, ये सेल होल्डर में प्लेस कर दिया गया है. फिक्स 2 nails to a piece of cardboard as shown in figure 4.1a. अब जो ये देखिए, ये 2 nails हैं, इसे हमने फिक्स कर दिया है कार्डबोर्ड पर. Fix the middle portion of the longer wire stretched between the nails such that it is slightly above the surface of the cardboard. अब जो लॉन्गर वायर है, हमने इसे ये 2 कीलों के बीच में, 2 नेल्स के बीच में इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया है, और हमें इसे इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि कार्डबोर्ड से जो वायर है थोड़ा सा ऊपर रहे. अटैच वन एंड ऑफ दैट वायर टू द सेल होल्डर एंड अनदर एंड टू द स्विच. अब इस वायर का एक जो सिरा है, एक टर्मिनल है, उसे हमने सेल होल्डर से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और जो दूसरा इसका टर्मिनल है उसे हमने यहाँ पर ये सेफ्टी स्विच से जोड़ दिया है. कनेक्ट द सेकेंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच. अब ये जो छोटा वाला वायर है, इसे हमने स्विच और सेल होल्डर से कनेक्ट कर दिया है. प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीनीथ द वायर बिटवीन द 2 नेल्स. अब ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इसे हमने ये 2 नेल्स के बीच में रख दिया है, वायर के नीचे. While watching the compass needle, move the switch to on position to allow electric current to flow through the wire. What do you observe? अब कंपास नीडल है, उस पर अपनी नज़र रखिए, उसे देखते रहिए और उस सर्किट को क्लोज कर दीजिए, यानी कि वो उससे ऑन पोजीशन में आ जाएगा. जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो वो ऑन हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है. अब ऑब्जर्व कीजिए कि जो कंपास में जो नीडल होती है उसका क्या होता है. नाउ अगेन वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल, मूव द स्विच टू ऑफ पोजीशन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम? अब जो सर्किट है उसे ओपन कर दीजिए, जिससे वो ऑफ पोजीशन में आ जाएगा. अब देखिए कि कंपास नीडल में क्या चेंज आता है. Move the switch between on and off position a few more times. Carefully observe how the compass needle behaves each time. अब स्विच को ऑन और ऑफ कीजिए. पहले ऑन कीजिए, फिर ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर ऑफ कीजिए. ऐसा कुछ समय के लिए कीजिए. फिर आप देखिए कि कंपास नीडल किस तरीके से बिहेव करती है. You may have noticed that when the current flows, the compass needle gets deflected from its original direction. When the current stops, the needle returns to its original direction. जब आप ऐसा करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो जो कंपास नीडल है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा हिल जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है. और जब उसे करंट को स्टॉप किया जाता है तब जो वो नीडल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है. As we have learned earlier in the chapter exploring magnets
In Curiosity Grade 6, the compass needle is a tiny magnet which deflects when a magnet is brought near it, and this magnetic effect can act through any non-magnetic materials kept in between. जैसा कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि जो कंपास नीडल होती है वो एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, वो एक छोटी मैग्नेट होती है और ये इसमें डिफ्लेक्शन तब होता है जब हम इसके पास में कोई मैग्नेट लाते हैं. बट वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर? लेकिन जब वायर में से करंट फ्लो किया जाता है तब कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों होता है? The deflection indicates that the current carrying wire has a magnetic effect on the compass needle. जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग वायर है इसमें कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है. When the current stops, this magnetic effect disappears and the compass needle returns to its original direction. जब करंट को स्टॉप कर दिया जाता है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है और कंपास नीडल अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है. द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट सच एज बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. किसी करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट के चारों ओर का वो रीजन, वो क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है, उस रीजन या उस क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. When electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around it. This phenomena is known as the magnetic effect of electric current. जब किसी कंडक्टर जैसे किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. इस फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तब डिसअपियर हो जाती है जब वायर में से करंट फ्लो को स्टॉप कर देते हैं. इस बॉक्स में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं आप. वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड्स. हमने पहले की कक्षाओं में मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है. I used to think that there was no link between the two. मैं पहले ये सोचा करती थी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है. But now we found that electricity and magnetic effect are linked. लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड हैं. Be a scientist. You have just now made the same discovery which was made by the scientist Hans Christian Ørsted in 1820, that is, the discovery that electricity and magnetism are linked. He was a professor at a university in Denmark. Hans Christian Ørsted एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं. ये जो साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये डेनमार्क की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. It is said that once while giving a demonstration, he noticed that whenever an electrical circuit was closed or opened, the needle of a magnetic compass lying nearby deflected. ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज या ओपन किया जाता था तो इसके पास में जो मैग्नेटिक कंपास था उसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती थी. He investigated this, and when he was certain that an electric current indeed produced a magnetic field, he published his findings. अब उन्होंने और आगे इन्वेस्टिगेशन किया इस पर और जब वो बिल्कुल निश्चित हो गए कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तब उन्होंने अपनी इस फाइंडिंग को पब्लिश किया. This led to other scientists repeating his experiment to check if they got the same results and further investigating the connection between electricity and magnetism.
फिर दूसरे साइंटिस्ट ने भी उनके इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कि हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं या नहीं। और जब इन्वेस्टिगेशन किए गए तब ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The magnetic effect of electric current has many practical applications, such as in devices like electromagnets, electric bells, motors, fans, loudspeakers, and more. तो जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम इनका यूज़, जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है इसका यूज़ हम कई डिवाइस को बनाने में कर सकते हैं, कई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिकल बेल्स, मोटर्स, फैंस, लाउड स्पीकर्स और कई दूसरे डिवाइस। कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट? क्या हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ मैग्नेट बनाने में कर सकते हैं? हाँ, हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ मैग्नेट बनाने में कर सकते हैं। हम इसे आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।